नमस्कार दोस्तों। हिंदी फिल्म डॉन में आपने गाना सुना होगा अमिताभ बच्चन का, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार। तो जो उस फिल्म में जो गाना था वो तो अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रियतमा के लिए, जो उनकी साथ में अभिनेत्री थी, उनके साथ में टेलीकास्ट किया था। लेकिन जो नगर परिषद के पिछले एक वर्ष से जो चुनाव रुका हुआ था और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग थे, चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी थे, उनको भी बहुत समय से इंतज़ार था, एक साल से। और उनका वो इंतज़ार सोमवार को पूरा हो गया, जब हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी, चुनाव शेड्यूल जारी कर दिया। माने तो सोमवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में हरियाणा के अंदर आदर्श आचार संहिता भी लग गई, जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं। और इसके साथ ही चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी हो गया। 26 तारीख से लेकर के नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे और 19 तारीख को मतदान होगा। यानी कि हरियाणा की 46 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए मतदाता अपनी छोटी सरकार चुनेंगे। पलवल ज़िले के अंदर भी 2 नगर परिषद हैं, पलवल और होडल, जिनमें चुनाव होना है। तो आपसे हम चर्चा करते हैं पलवल नगर परिषद की, जिसका बहुत ही रोमांचक चुनाव होगा एक तरह से माने तो, जिसके लिए बहुत समय से तैयारी चल रही थी। पलवल की नगर परिषद आरक्षित नगर परिषद में है, एससी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए। और एक वर्ष से ही पिछले लगभग दर्जन भर प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनावी तैयारियों को धार दे रहे थे। कभी धीरे, कभी तेज, कभी धीरे, कभी तेज चलते हुए वे मतदाताओं की चौखट पर अपनी आहट भी दे रहे थे, अपनी दस्तक भी दे रहे थे। और हमेशा उनको एक खतरा भी सताए रहता था कि चुनाव कब होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जितना चुनाव लेट होता है उतना बजट का भी असर आता है और लोगों को तैयारी भी ज़्यादा करनी पड़ती है। खैर, अब चुनाव डिक्लेयर हो गया है, तो आज हम सबसे पहले आपसे नगर परिषद पलवल के बारे में चर्चा करेंगे कि पलवल नगर परिषद से कौन कौन प्रत्याशी हैं, कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, कौन दावेदारी कर रहे हैं अपनी, उनका कैसा वजूद है, कैसा उनका धरातल पर अगर कहें तो उनके कितनी से है, कितनी पकड़ है और किस प्रकार की उनकी तैयारियां हैं, मतदाताओं के बारे में उनकी क्या रुचि है और मतदाता उनके बारे में क्या सोचते हैं। इन सब पर आपसे चुनाव तक प्रतिदिन चर्चा किया करेंगे। आज जो आपसे चर्चा कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कि नगर परिषद के चेयरमैन पद की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जब से चुनाव की तारीख घोषित हुई है या उससे पहले से भी प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों ने घोषणा की हुई है कि वे इस चुनाव को अपने सिंबल पर लड़ेंगे, अपने चुनाव निशान पर लड़ेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो पहले से भी इन चुनावों को अपने सिंबल पर लड़ती रही है, लेकिन अब की बार भाजपा के साथ साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी सभी ने घोषणा की हुई है कि वे इस चुनाव को अपने सिंबल पर लड़ेंगे। तो जो पलवल के अंदर नगर परिषद का चुनाव होना है और उसके अंदर जिस प्रकार से इस पार्टियों की तैयारी है सिंबल पर लड़ाने की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी में कौन प्रत्याशी हो सकता है। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि सबसे अधिक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हैं। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से टिकट मांगने वालों में अगर कहें तो 70% लोग भाजपा की टिकट चाह रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमुख चेहरों के साथ आपसे चर्चा करते हैं कि जो लोग भाजपा की टिकट के दावेदार हैं। इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है हरिंदर रामरतन का। हरिंदर रामरतन होडल के पूर्व विधायक रहे, चौधरी रामरतन के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके बड़े बेटे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में हरिंदर होडल विधानसभा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के सशक्त दावेदार थे, मजबूत दावेदार थे, और कहे तो उनका नाम भी बड़ी गंभीरता से लिया गया था। लेकिन एट ए टाइम पर टिकट वहाँ जगदीश नायर जी को मिला और हरिंदर रामरतन उस टिकट की लड़ाई में चूक गए। हरिंदर रामरतन उसके बाद से ही लगातार भाजपा से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल के बहुत नज़दीकी हैं और उनकी देखरेख में काफ़ी सारी विकास के कार्यों की भी घोषणाएं हुई हैं, कई प्रकार के जो फंड्स भी दिए गए एमपी लेट से। तो माने तो हरिंदर रामरतन एक गंभीर, सशक्त और मजबूत दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो भाजपा से दूसरे प्रत्याशी जो हो सकते हैं, जिसमें नाम लिया जा रहा है काफ़ी गंभीरता से, वे हैं आशावती। आशावती जिला परिषद की चेयरपर्सन रही हैं। अभी जो पिछला बोर्ड अभी ख़त्म हुआ है, जो उसके अंदर वो जिला परिषद की चेयरपर्सन थी और उन्होंने बाखूबी अपना कार्यकाल पूरा किया। हालांकि पहले तो जिला परिषद के लिए चमेली देवी सोलंकी को चेयरमैन बनाया गया था,
लेकिन बाद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, उनकी इस कुर्सी गई और बाद में वो चेयरमैन की कुर्सी, चेयरपर्सन की कुर्सी मिली थी आशावती को। आशावती शीतल दास की धर्मपत्नी है। शीतल दास हरियाणा पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर कार्यरत रहे थे और टिकट की दौड़ में शीतल दास भी थे, लेकिन क्योंकि आज का युग महिला सशक्तिकरण का युग है, नारी सशक्तिकरण का युग है, तो शीतल दास जी खुद पीछे हो गए, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आगे कर दिया। जो तीसरे प्रमुख दावेदार हैं जिनको गंभीरता से लिया जा रहा है वे है डॉक्टर यशपाल। डॉक्टर यशपाल युवा चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित मोर्चा की जिला इकाई के अध्यक्ष हैं। राजनीति के अंदर भी उनका अगर देखें तो पिछला रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है उनके परिवार का। इनकी डॉक्टर यशपाल की ताई जगवती वर्ष 2000 में नगर परिषद की पार्षद रही हैं और इनके ताऊ जो थे वो सरपंच रहे हैं गांव के। और माने तो यशपाल का भी पार्टी संगठन के अंदर ठीक ठाक पकड़ है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि वे आरएसएस के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि जहां से भाजपा का कनेक्शन जुड़ता है, उनके वहां भी तार ठीक ठाक जुड़े हुए हैं। इनके अलावा भी कई लोग और हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, जिसके अंदर संजय वाल्मीकि हैं। संजय वाल्मीकि पलवल के ही रहने वाले हैं, पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में बड़ी गंभीरता से दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात और है इनके साथ कि इनके दादा नगर परिषद के मनोनीत पार्षद रहे थे अम्मू दरोगा। स्वर्गीय अम्मू दरोगा के साथ में एक बात कही जाती थी कि वे नगर परिषद की सफाई व्यवस्था को बड़े नज़दीक से जानते हैं। और अब माने तो जैसी भी उनकी जो राजनीतिक विरासत थी उसको आगे लेकर संजय वाल्मीकि सामने आए हैं। एक और प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही जिनका नाम लिया जा रहा है मुकेश वाल्मीकि। हालांकि समझा ये जा रहा है इनके अलावा भी कई और लोग भी हैं जिन पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चर्चा है। यशपाल कमरावली हैं, सरपंच हैं अभी तक फिलहाल वो। लेकिन जो प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, जो गंभीर दावेदार माने जा रहे हैं, वे हरेंद्र रामरतन, आशावती और डॉक्टर यशपाल माने जा रहे हैं। और माना जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पार्टी संगठन भारतीय जनता पार्टी ने तीन चेहरों में से किसी पर अपना दाव चले। एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी तय होगा उसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की रहेगी। इसके साथ साथ विधायक दीपक मंगला की भी पूरी सहयोगी, विधायक दीपक मंगला की पूरी सहमति ली जाएगी। इसके साथ साथ भाजपा क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन और उसका जो कैडर है उस पर भी विचार विमर्श जरूर होगा। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर किसकी दावेदारी सटीक बैठती है। लेकिन हमने आपको बताया कि ये तीन चेहरे प्रमुख दावेदार हो सकते हैं, हरेंद्र रामरतन, आशावती और डॉक्टर यशपाल। दोस्तों आगे बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। हालांकि आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर पिछले अगर हम ये कहें कि आज से 6 महीने पहले कोई खास वजूद नहीं था। विधानसभा चुनाव के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी एक भी सीट नहीं थी कि जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की जो वोट संख्या थी वो 4 अंकों तक भी पहुंची हो। पलवल जिले में भी तीनों विधानसभा सीटों से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़े थे, लेकिन हालात उनके ऐसे थे कि वो बड़ी मुश्किल से 3 अंकों तक ही रह गए थे वोटों के मामले में। लेकिन पंजाब में चुनाव होने के बाद, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक बार तो आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का जाना बहुत तेज़ी शुरू हुआ था। और इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को भी आज गंभीरता से लिया जा रहा है कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। तो दोस्तों जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं जिसके अंदर सबसे प्रमुखता से नाम लिया जा रहा है वो पहला नाम है नवीन रोहिला का। नवीन रोहिला इससे पहले आज से लगभग 6 महीने पहले तक या 5 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थी। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले वे भाजपा में शामिल हुई थी। नवीन रोहिला शिक्षाविद है, पढ़ी लिखी हैं और मिंटगोला पॉलिटेक्निक में प्राचार्य रही हैं। उनके पति रतनलाल रोहिला वो बिजली बोर्ड से में एससी रहे हैं और माने तो उनका असर भी ठीक ठाक है और वोटों पर पकड़ भी ठीक ठाक है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से माना जा रहा है कि वे गंभीर प्रत्याशी हैं और पार्टी उन पर दाव चल सकती है। आम आदमी पार्टी से जो दूसरे प्रत्याशी जिनका नाम लिया जा रहा है वह है सुंदरलाल गौतम। सुंदरलाल गौतम होडल क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं और पिछले काफ़ी समय से वे भी बड़ी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन चला रखा था उन्होंने पिछले दिनों।
इसके अलावा एक दूसरी बात यह है कि आम आदमी की पार्टी के जो पुराने पदाधिकारी हैं, जो पुराने सीनियर नेता हैं, जो संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं, वो लोग भी सुंदरलाल गौतम के साथ कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए कि नवीन रोहिल्ला व सुंदरलाल गौतम के बीच टिकट को लेकर के अच्छी खासी खींचतान भी हो सकती है और इन दोनों में से किसी एक चेहरे पर लगता है कि आम आदमी पार्टी अपना दाव चलेगी, अपना प्रत्याशी बनाएगी। वैसे आम आदमी पार्टी से एक और प्रत्याशी भी दावेदारी कर रहे हैं, करण डागर। करण डागर होडल से जो विधानसभा के प्रत्याशी भी थे 2019 में आम आदमी पार्टी से, और हालांकि पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही, पार्टी के कार्यकर्ता उनके बारे में गंभीरता से बात नहीं कर रहे, लेकिन वे भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से टिकट के दावेदार हैं। दोस्तों, एक और कैंडिडेट हैं पलवल के अंदर जो बहुत गंभीरता से दिखाई दे रहे हैं, नेत्रपाल सिंह तंवर। नेत्रपाल सिंह तंवर जो है पहले नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, 2 बार पार्षद भी रहे हैं, लगातार वो 5 साल चेयरमैन रहे थे। हालांकि उनके चेयरमैनी के दौरान में 1-2 कुछ छोटी मोटी बातें सामने आई थी, जिससे कि वो कुछ समय के लिए चेयरमैन की कुर्सी से उन्हें थोड़ा सा साइड भी होना पड़ा था, लेकिन फिर भी उनका कार्यकाल ठीक गिना जाता है। नेत्रपाल भी अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और माने तो नेत्रपाल अभी तक भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हम उनके बोर्ड देखते हैं उसके अंदर किसी पहले कुछ बोर्डों में भाजपा के नेताओं के चेहरे दिखते थे, लेकिन पिछले समय से वे सिंगल मैन आर्मी के तौर पे काम कर रहे हैं, खुद प्रचार कर रहे हैं, खुद ही दिखते हैं। और अगर यह कहा जाए कि नेत्रपाल मन बना चुके हैं चुनाव लड़ने का, हालांकि वे टिकट की दावेदारी भाजपा की भी कर रहे हैं, लेकिन अगर माना ही जा रहा है कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो भी वे चुनाव मैदान में होंगे। एक और चेहरे ऐसे हैं जो चुनाव मैदान में होंगे, जिनका नाम है, अपना युवा चेहरे हैं, धीरज। रमेश भगत यहाँ कोली समाज के कभी पदाधिकारी प्रधान भी रहे हैं और नगर परिषद के पार्षद भी रहे हैं। रमेश भगत के पुत्र हैं धीरज कुमार, और धीरज कुमार भी अपनी पूरी तरह से लगभग 1 साल से ही उनके आपको जगह जगह पर इश्तेहार पंपलेट बोर्ड दिख सकते हैं, जिससे कहा जा सकता है कि वे भी तैयारी कर रहे हैं। और धीरज ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अभी तक किसी टिकट की दावेदारी नहीं की। उनके जो बोर्ड लगे हुए हैं उन पर बाबा साहब के और शहीद भगत सिंह के इस प्रकार के महापुरुषों के फ़ोटो लगे हुए हैं और इसी उन्हीं के सहारे वे अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, बात आती है कांग्रेस की, तो हालांकि कांग्रेस से अभी कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा, लेकिन यह बात तय है कि कांग्रेस का चेहरा वो होगा जिसे करण दलाल चाहेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनको भाजपा से टिकट नहीं मिलेगी, हो सकता है वे भी पाला बदलें, क्योंकि चुनाव के अंदर ये वाला दौर सबसे अधिक चलता है, पाला बदलने वाला। और लेकिन ये तय है कि ज़रूर कि कांग्रेस के अंदर जिसको करण दलाल चाह लेंगे और उसके साथ में चौधरी उदय भान जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी भी सहमति ली जाएगी और उसके साथ में मान लिया जाए कि वो प्रत्याशी तय हो जाएगा। हालांकि साफ साफ सामने कोई प्रत्याशी का नाम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन करण दलाल के पास अपना एक पुराना कैडर है, तो संभवतः प्रत्याशी ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। बात आती है इंडियन नेशनल लोकदल की। इंडियन नेशनल लोकदल के जो सुप्रीमो हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने ऐलान तो किया हुआ है पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने का। अभी सोमवार को ही ओम प्रकाश चौटाला जी का भी चंडीगढ़ से एक बयान जारी हुआ था कि नगर परिषद के चुनाव में, निकाय चुनाव में इनेलो गंभीर दावेदारी करेगी, गंभीर भागीदारी करेगी। लेकिन अभी तक इनेलो की तरफ से भी कोई प्रत्याशी नज़र नहीं आ रहा कि कौन इनेलो के टिकट पर, यानी कि कहे तो चश्मा पहनकर कौन आ सकता है। और इसके बाद बात करते हैं जननायक जनता पार्टी की, तो क्योंकि जननायक जनता पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन चल रहा है, गठबंधन सरकार भी चल रही है और दोनों पार्टियों की ट्यूनिंग भी ठीक ठाक है, अच्छी चल रही है। पिछले दिनों जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए थे 12-13 सीटों पर, उस समय भी जजपा और भाजपा गठबंधन रहा था, और मान ले तो अब भी जजपा और भाजपा गठबंधन रहेगा। और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि पलवल जो नगर परिषद की सीट है भाजपा खाते में रहेगी, तो राजनीतिक लिहाज से इसे बिल्कुल सही माना जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपसे हमने चर्चा की कि नगर परिषद के प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, किस पर पार्टी दाव चल सकती है। आपको एक बार फिर बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो गंभीर दावेदार हैं वो हरेंद्र रामरतन, आशावती और डॉक्टर यशपाल हैं। जो आम आदमी पार्टी से जो गंभीर प्रत्याशी हैं उसमें गिना जाए तो नवीन रोहिल्ला और SL गौतम है। और अगर ये कहा जाए कि 2 प्रत्याशी ऐसे दिख रहे हैं कि जिन्होंने चुनाव लड़ना का तय कर रखा है, उसमें हम नाम ले सकते हैं पूर्व चेयरमैन नेत्रपाल का और धीरज कुमार का। आगे ऐसी प्रकार की जानकारियों के साथ चुनाव तक हम निरंतर आपके बीच रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। नगर परिषद चुनाव पर हमारी विशेष
प्रस्तुतियाँ जारी रहेंगी। आप देखते रहिए देश रोज़ाना। और आपसे एक प्रार्थना कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर यह भी बताएं कि आपको हमारी प्रस्तुति, हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।